वहां पे तालिबान ने आकर के अफगानिस्तान से अपने ड्रोन भेजे और लिटरली उसके ऊपर अटैक कर दिया। अगर ईरान के अंदर इस टाइम पे कोई भी सुप्रीम लीडर आता है तो ये समझ लो IRGC जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उससे उस बंदे की डायरेक्टली दुश्मनी होगी और इसलिए वो उसे सुप्रीम लीडर बनाएंगे। कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी हो सकता है डिफेंस सिस्टम लेके आए हो पर उसका सॉकेट में प्लग लगाना भूल गए होंगे। शायद इस वजह से जो चाइना का AD है वो वर्क नहीं कर पाया। पाकिस्तान कोई कॉन्फर्मेशन देगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान की फजीयत बहुत ज्यादा हो रही है और पाकिस्तान की जहाँ फजीयत होती है भाई वो केवल एक चीज दे सकते हैं और आपको पता है वो क्या, वो ऑलरेडी ट्रम्प को दे के आ चुके हैं और पाकिस्तानी क्लियरिफिकेशन दे रहे कि भाई ये क्या। और पाकिस्तानियों की वीडियो भी ऐसी अच्छा जी करते रहते हैं। वो पता नहीं अजीब से बांड खरीदनी है इन्होंने, ओवर एक्टिंग की दुकान, 50 रुपए काटने चाहिए सबकी सैलरी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं SP अभिलाष और आप देख रहे थे जियोपॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों युद्ध शुरू हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में जिसमें USA इजराइल का साथ दे रहा था, लेकिन वहीं पे अब ये युद्ध बहुत ज्यादा फैल गया है। लेकिन इस पूरे युद्ध के प्रकरण में हम एक चीज मिस कर रहे हैं, उससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका था लेकिन अब पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आ रही है कि भाईजान नूर खान बेस पे हमला हुआ है, नूर खान बेस पे हमला हुआ है, भाईजान नूर खान बेस पे हमला हुआ है। जी हाँ, एग्जैक्टली पाकिस्तानी चिल्ला कर ये कह रहे हैं नूर खान बेस पे हमला हुआ है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक हुआ, पाकिस्तान के अंदर अमरीकियों ने पाकिस्तानियों पे अटैक कर दिया, बिल्कुल माथे के बीच में बिंदी लगा दी उनके और कुछ लोगों की तो गोभी खिल गई है बिल्कुल लिटरली। दोस्तों जहाँ पे एक तरफ ईरान को USA ठोक रहा है, इजराइल ठोक रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान को अफगानिस्तान ठोक रहा है, पाकिस्तान को USA ठोक रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई USA यहाँ पे कैसे आ गया, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पाकिस्तान क्या क्या खो रहा है और इजराइल के प्रकरण में क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से नूर खान बेस की ऐसी हुई पड़ी है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने नूर खान बेस में अच्छे से पेला था और अब अफगानिस्तान खूब अच्छे से रेल रहा है। लिटरली पाकिस्तान के ऊपर नूर खान बेस के अंदर जो कि रावलपिंडी में है और कहा जाता है कि जो GH की रावलपिंडी है उससे केवल कुछ किलोमीटर की दूर पे स्थित है, वहां पे तालिबान ने आकर के अफगानिस्तान से अपने ड्रोन भेजे और लिटरली उसके ऊपर अटैक कर दिया। उनके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर अटैक किया गया है और काफी डैमेज इन्फ्लिक्ट हुआ है नूर खान बेस पे। लिटरली दोस्तों पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि इस बेस को रिपेयर कराई क्यों हमने, क्योंकि अगर जब दोबारा अटैक हो गया, पहले इंडिया ठोक के चला गया और अब अफगानिस्तान ठोक के चला गया, तो हमने रिपेयर ही क्यों किया, हमारे पैसे पूरे के पूरे वेस्ट हो गए। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये चीज अनाउंस करी कि भाई हमने बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन के साथ और बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है जिसमें नूर खान बेस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हिट किया है। और किससे हिट किया है? अपने ड्रोन से हिट किया है। आप सोच रहे होंगे ये वही अफगानिस्तान है क्या जिसके पास मतलब एयरफोर्स भी नहीं है और फिर भी ये पाकिस्तान को इतना कुत्ते की तरह पीट रहा। तालिबान ने दोस्तों ये बोला है कि ये जो हमने अटैक किया है ये हमने इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान बार बार आकर के हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा था, बार बार आकर के हम पे अटैक कर रहा था और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था। अफगानिस्तान ने लिटरली ये बोल दिया कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से अटैक किया और पाकिस्तान के टाइट हो गए, बहुत अच्छे से टाइट हो गए। पाकिस्तान का दिमाग खराब हो गया है कि भाई कैसे बचाएं अपने आप को। दोस्तों पाकिस्तान पहले तो ये सोच रहा था कि केवल जो अफगानिस्तान है वो ड्यूरन लाइन तक ही कैप्चर होकर रहेगा, वहीं पे अटैक करेगा, ज्यादा अंदर आ नहीं सकता है क्योंकि पाकिस्तान की देखो कहने के लिए कुछ भी हो पर पाकिस्तान एक कन्वेंशनल मिलिट्री पावर है और उसके पास वेल ट्रेन मिलिट्री भी है। लेकिन उसकी मिलिट्री ट्रेन किस चीज में? सरेंडर में। ये हम कभी नहीं भूल सकते और पाकिस्तान की बस यही सबसे खूबसूरत स्ट्रेट है कि पाकिस्तान की चाहे कौम हो या पाकिस्तान की मिलिट्री हो, जहां जगह देखते हैं, जहां टाइम देखते हैं और जहां इनकी लुक लुक होने लगती है तुरंत ही हथियार डाल के सरेंडर कर देते हैं। तो इस समय पाकिस्तान में बिल्कुल यही चल रहा है। और जिस तरीके से तालिबान ने दोस्तों एक क्लेम किया है कि इन्होंने नूर खान के ऊपर जाकर के अटैक किया है, एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि अगर इसमें 1% भी सच्चाई है ना तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है और आगे जाकर के इसके रिपरकशंस क्या होने वाले ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। दोस्तों मैं पाकिस्तान के बारे में एक चीज और बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको याद होगा जब लड़ाई शुरू हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में तो शुरुआत के 6 घंटे के अंदर ही आयतुल्लाह खमेनी को इन्होंने मार दिया और उसके बाद इन्होंने 6 घंटे बाद उसकी पिक्चर रिलीज कर दी। USA से भी क्लेम आ गया और फिर बाद में इनके यहाँ पे भी ये चीज बता दिया गया कि भाई जो खमेनी है वो शहीद हो गए हैं या फिर वो जैसे भी है मतलब जा चुके हैं, बस अब इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया एज अ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी का बेटे को। भाई 2 घंटे हुए थे उस बंदे को केवल सुप्रीम लीडर बने हुए, लिटरली उस बंदे की चेरी पॉप नहीं हुई और वो पॉप हो गया। आप ये समझ लो किस तरीके से मोसाद ने और CIA ने पूरा जाल बिछा रखा है ईरान के अंदर, किस तरीके से मोसाद और CIA अंदर तक इंटीग्रेटेड है
कि इनको ये भी पता है कि इनके जो सुप्रीम लीडर है कहाँ बैठे हैं। आपको दोस्तों याद होगा कुछ टाइम पहले ईरान से खबर आई थी कि सुप्रीम लीडर ने अपने सक्सेसर्स को अपॉइंट कर दिया, और जितने सक्सेसर्स हैं जो एक के बाद एक आएंगे उन सबकी लिस्ट जारी कर दी थी और बता दिया था कि भैया ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। वो पब्लिक नहीं करी लिस्ट, लेकिन हाँ डिसाइड कर लिया था। अब जितने सक्सेसर्स को भाई इन लोगों ने लिस्ट में डाला था वो सारे के सारे निपटा दिए ऑलमोस्ट इन्होंने। ये लगा लो कि भैया अब मुझे लगता नहीं है कि ईरान के अंदर कोई सुप्रीम लीडर आएगा। अगर ईरान के अंदर इस टाइम पे कोई भी सुप्रीम लीडर आता है तो ये समझ लो IRGC जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उससे उस बंदे की डायरेक्टली दुश्मनी होगी, और इसलिए वो उसे सुप्रीम लीडर बनाएंगे। मतलब जिसको IRGC चाहता है कि जल्दी से निपट जाए उसको सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा ईरान के अंदर। ये हालत हो गई है, इस तरीके के मीम्स भी आ रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन मिला है ईरान के इस युद्ध से। एक चीज क्लियर हो गई है, पाकिस्तान के अंदर जो प्रकरण चल रहा है उससे भी ये चीज और ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि भाई चाइना का एयर डिफेंस लिटरली किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान के अंदर चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। भाई ड्रोन आए, नूर खान बेस को ठोक के चलेगा, और चाइना का डिफेंस लिटरली नूडल्स बनाता रह गया, कुछ नहीं किया उसने। और सेम चीज ईरान में हुई है। ईरान के अंदर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम के तोते हुए पड़े हैं। ना तो इजराइल की और ना ही USA की कोई स्ट्राइक रोक पाए। बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि भाई इन्होंने जाकर के इनका USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ठोक दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप एक बात समझो, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो अपने साथ पूरा का पूरा स्ट्राइक कोर लेकर के चलता है। भाई उसकी मल्टीपल लेयर के डिफेंस होते हैं। अब अगर उसके आसपास भी कोई फटकता है तो मजाल है वो उसके पास पहुंचे, उससे पहले ही दूसरे अगल बगल के जितने भी शिप हैं, उस मिसाइल हो, टॉर्पीडो हो या फिर कुछ भी हो, उसको गिरा करके बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर यहाँ पे सेक्रीफाइस करने की नौबत आती है अपने एक जहाज को, तो जहाज जाकर के मिसाइल से भिड़ जाएगा, पर वो एयरक्राफ्ट कैरियर तक नहीं पहुंचने वाला। तो आप इस चीज पे तो कतई यकीन करना मत। हाँ हो सकता है किसी छोटे शिप को डैमेज पहुंच गया हो या फिर वो डूब भी गया हो, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर तो बहुत बड़ी बात है यार। आप इस चीज पे कतई मत आना, इस वाले IW के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बिल्कुल मत पड़ना। अगर दोस्तों बात करें नूर खान एयरबेस की, तो आप एक बात समझो, नूर खान एयरबेस के इतना अंदर तक घुस करके अफगानिस्तानियों का ड्रोन अटैक करके आ जाता है और इनका एयर डिफेंस सिस्टम केवल मुंह ताकता रह जाता है। तो एक बात बहुत ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम लेके आए हो, पर उसका सॉकेट में प्लग लगाना भूल गए होंगे। शायद इस वजह से जो चाइना का AD है वो वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। भाई आपका AD है, आपने AD किस लिए बना करके रखा हुआ है? नाम दे करके लिटरली आप चले गए, AD है पर वो काम किसी चीज का नहीं कर रहा। अरे तो भैया फिर उसे चाइना से यहाँ भेजा क्यों? चाइना में ही रख लेते, वहाँ एटलीस्ट उसका नाम तो बना रहता। यहाँ आकर के तो नाम खराब कर रहे हैं। और सेम चीज ईरान में लिटरली इंटरसेप्शन 0 के बराबर है। ईरान के अंदर ये लोग इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर पा रहे, अपने लोकल जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका तो काम हो रहा है, लेकिन जो चाइनीज इंपोर्टेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों ना एक बात समझ लो, जो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी है वो खुद समझ सकता है कि जो चाइना है वो अपने एयर डिफेंस के लिए रशिया के S-400 पे रिलाई करता है, वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूज नहीं करता। तो मुझे लगता है भाई इनको किस पागल कुत्ते ने काटा था जो ये चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम लेकर के आ गए। पर पाकिस्तान की तो मजबूरी है ना, पैसा तो है नहीं, केवल खाने के लिए पैसा नहीं है, तो AD के लिए पैसा कहाँ से ही लाएंगे? तो इनको तो मांगे तांगे में जो मिल गया वो ले लिया इन्होंने, और उसके ऊपर जाकर के पाकिस्तानी भौंकते रहते हैं। देखो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो पाकिस्तान की तो मैं आपको क्या ही दिक्कत है कि ना, वो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। और दोस्तों दिक्कत की बात केवल ये नहीं है, दिक्कत की बात तो ये है कि भाई वहां से बहुत सस्ते ड्रोन आते हैं और वो इनके बहुत हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। ईरान के अंदर जितने भी उनके मिसाइल्स के लॉन्चर थे भाई उन सब का बेड़ा गर्क कर चुका है इस टाइम पे इजराइल और अमेरिका मिलकर के। इनके पास लिटरली मिसाइल्स बहुत है, इनके आर्सेनल में अनगिनत रखी हैं, लेकिन इनके पास लॉन्चर नहीं है, और बिना लॉन्चर के क्या दही जमाएंगे मिसाइल के अंदर, मुझे ये सब बताओ। और दोस्तों पाकिस्तान का दुख यही नहीं रुकता, पाकिस्तान के दुख में एक और इंक्रीमेंट हो गया जब तालिबान की तरफ से एक खबर ये आती है कि भाई तालिबान ने पाकिस्तान का एक जेट है वो शॉट डाउन कर दिया, और उसके बाद उसके पायलट को कैप्चर कर लिया इन लोगों ने। इस बात को पुख्ता करने के लिए कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये बात तालिबान की तरफ से की गई है। पाकिस्तान ने इस चीज को डिनाई किया था, लेकिन एक बात दोस्तों ये भी है कि पाकिस्तान तो हर चीज को डिनाई करता है। अब पाकिस्तान के ऊपर यकीन करोगे तो करो कैसे, कुछ ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। तो एक बार तो मान लेते हैं कि भाई तालिबानियों ने कुछ सच बोला है। अगर यहाँ पे तालिबानी लिटरली IW भी खेल रहे हैं, तो आप एक बात समझ लो, पाकिस्तानियों के ऊपर जो तालिबान IW कर रहा है भाई, ये उनके किसी बुरे सपने से कम नहीं है किसी भी सूरत में, क्योंकि इस लेवल का IW पाकिस्तान तो कर सकता था एक बार को, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कर जाए, ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी कैपेबिलिटी दिखा दी तालिबान ने। और दूसरी बात, जहां पे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम इनको क्लैरिफिकेशन दे रहे होते थे कि भाई हम तुमने ये नहीं किया, ये किया, ये किया, ये किया,
वहां पे रोल फ्लिप हो गया है, वहां पे तालिबान वीडियो डाल रहा है और पाकिस्तानी क्लियरिफिकेशन दे रहे कि भाई ये क्या, और पाकिस्तानियों की वीडियो भी ऐसी अच्छा जी करते रहते हैं। वो पता नहीं अजीब से भांड खरीद लिए इन्होंने, ओवर एक्टिंग की दुकान। 50 रुपए काटने चाहिए सबकी सैलरी से, खैर 50 अगर काट लिए तो पैसा ही क्या बचेगा उनको देने के लिए। मुश्किल से 5 रुपए की उनकी सैलरी होगी, 5 रुपए घंटा कमाते होंगे, 50 रुपए काट लोगे तो भाई दिहाड़ी में क्या ही लेकर जाएंगे, अपनी जेब से लेके जाएंगे उल्टा। तो तालिबान ने क्लेम किया था कि इनका जेट शॉट डाउन किया, इनके पायलट को कैप्चर कर लिया और पाकिस्तान का जो पायलट है वो तालिबान की जेल में विराजमान है। बस वो वहां पे आराम कर रहा है, पैंट उतरवा के कर रहा हो या कैसे कर रहा हो वो मुझे नहीं पता, पर वो कर रहा है। पाकिस्तान ने हालांकि इस चीज को डिनाई किया है, पर पाकिस्तान के डिनाई करने के बावजूद भी आप एक बात समझ लो, पाकिस्तान के पास भले ही कैपेबिलिटी है या नहीं इस चीज को रोकने की, पाकिस्तान जाने, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अफगानिस्तान के पास मैनपैड्स हैं लाइक FIM-92 और स्ट्रिंगर मिसाइल्स हैं जो अमेरिकन छोड़ के गए थे, जिससे आराम से किसी भी जेट को ये अपना निशाना बना सकते हैं और उसको वहां पे नीचे गिरा सकते हैं। तो ये चीज कंप्लीटली डिनाई भी नहीं की जा सकती, पर इस चीज का कोई इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं आया और बहुत मुश्किल भी है। देखो तालिबान से कोई जाकर के कॉन्फर्मेशन लेके नहीं आने वाला, पाकिस्तान कोई कॉन्फर्मेशन देगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की फजीयत बहुत ज्यादा हो रही है और पाकिस्तान की जहां फजीयत होती है भाई वो केवल एक चीज दे सकते हैं और आपको पता है वो क्या, वो ऑलरेडी ट्रंप को दे के आ चुके हैं। वो उसके अलावा पाकिस्तानी कुछ और नहीं दे सकते, कॉन्फर्मेशन तो बहुत दूर की बात। यहाँ पे दोस्तों इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत बड़ा गेम प्ले कर रही है। आप एक बात समझो, चाइना क्या कर रहा है, चाइना का जो अपना खुद का इको सर्कल है वो वहां से पाकिस्तान के डोमेस्टिक नैरेटिव को एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहा है, वो भी पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो छोड़ो, ये ईरान की हेल्प नहीं कर पा रहे। ईरान को लिटरली ये लगा था कि भाई चाइना हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, तो चढ़ जा बेलता है सूली पे, भला करेंगे नाम। तो लिटरली ये हुआ कि ये सूली पे तो चढ़ गया, कोई हेल्प नहीं करने आया, ना रशिया आया ना चाइना आया, और चाइना दूर से देख रहा है, लिटरली चाइना दूर से देख रहा है शांति से कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, चाइना को कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे ना इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना इस तरीके से वॉर में कूदता क्यों नहीं है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो चाइना अपनी एक इमेज बना चुका है कि वर्ल्ड वाइड ना चाइना एक सुपर पावर है। अब अगर चाइना किसी वॉर में जाता है और उसके हथियार काम नहीं करते हैं तो चाइना के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट लिटरली चाइना के लिए कुछ नहीं हो सकती। और देखो मिलिट्री इक्विपमेंट का फेल होना बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन दे देता है कि भाई आपके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो किस ग्रेड के हैं। और चाइना ने अपनी बहुत ज़्यादा शेखी बगार रखी है हर जगह। तो मतलब समझ लो अगर चाइना यहाँ पे नंगा हो गया तो चाइना की इमेज पे जो धब्बा लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन जो इकोनॉमिकल नुकसान होगा वो अलग, क्योंकि भाई ये सामान बेचते हैं बाहर, कुछ भी उल जुलूल बोर करके बाहर बेच देते हैं। अब वो सारे ग्राहक जो है वो दूर चले जाएंगे, वो इसका सामान नहीं खरीदेंगे, चाइना को हो गया इकोनॉमिक नुकसान। और दोस्तों दूसरी तरफ एक चीज ये भी हो सकती है कि चाइना इंटरनली एक बहुत बड़ी वॉर की अपने अंदर ही तैयारी कर रहा है, क्योंकि चाइना को पता है आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में एक वॉर होने वाली है चाइना की, चाहे वो यूएस के साथ हो, इंडिया के साथ हो या किसी के भी साथ हो, पर चाइना को वॉर में जाना पड़ेगा। और चाइना या तो उस चीज के लिए बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहा है या फिर चाइना सही में बिल्कुल गटर वाले सामान के ऊपर बैठा हुआ है। ये तो टाइम बताएगा कि रियलिटी क्या है। पर दोस्तों इस सारी चीज के जो स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस हैं वो इंडिया पे क्या पड़ने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया अच्छे तरीके से हर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, चाहे वो ईरान की सिचुएशन हो, इजराइल की हो, यूएसए की हो, यूएई की हो, सऊदी अरेबिया की हो या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो। सीधी सी बात है, अब तक मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया था, लेकिन कल मोदी जी ने एक क्लियर ट्वीट कर दिया और जिसमें इंडिया ने अपना फॉरेन पॉलिसी का जो शिफ्ट है वो दिखा दिया। इंडिया ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि भैया हम अपना डॉक्ट्रिन चेंज कर चुके हैं। और मोदी जी का जो ट्वीट आता है वो अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। मोदी जी ट्वीट में कहते हैं कि भैया मेरी बात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट शेख जायद से और मैंने उनको बोला है कि भैया हम कंडेम करते हैं आपके जितने भी लोगों पे अटैक हुआ है और जितने भी लॉस हुआ है लाइफ का, हम उसको कंडेम करते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इजराइल के साथ पहले ही सॉलिडेरिटी दिखा दी है। तो मतलब ये है कि इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया, नो ईरान, लिटरली नो ईरान। और ये सबसे अच्छा और पॉजिटिव स्टैंड लिया है इंडिया ने काफ़ी टाइम बाद। और ये दिखाता है कि इंडिया ने हिस्ट्री के अंदर कितनी सही साइड को चूज किया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे ना हमें इमोशनल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ईरान में चाबार चला जाएगा, वो चला जाएगा, ढिमकाना चला जाएगा। बात समझो एक चीज़ कि चाबार केवल और केवल एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था जहां से हमें थोड़ी लेवरेज मिलती थी, वो हमारा ना कभी कंप्लीटली था, ना है और ना रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों चाहे शाह की रिजीम आए या कोई और रिजीम आए, हमें केवल एक चीज देखनी है कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, हमारे लिए इंटरेस्ट में क्या है। और यूएई यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट दे सकता है कंपेयर टू ईरान। देखो यानी वो कंट्री ऑलरेडी पहले से ही ना बहुत सारे सैंक्शंस में थी, अब हम इसका वैसे साथ देते तो भाई हम वैसे पिलते, मतलब पूरे वर्ल्ड का प्रेशर होता ना अपन पे। अब हमने तो बहुत सही किया कि मतलब हमने उसका साथ नहीं दिया, प्लस वहीं पे यूएई का साथ जो हम दे रहे हैं
तो यूएई ने पाकिस्तान की चूड़ियां कस दी। यूएई ने पाकिस्तान को कह दिया कि भाई तुमने मुझसे लोन लिया था, लोन वापस करो 2 महीने के अंदर, और वरना 6.5% में उसमें ब्याज लगा दूंगा। ये चीज़ बोल दी। प्लस उसके अलावा यूएई ने पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद कर दिया, ट्रांजिट वीज़ा बिल्कुल खत्म है वहाँ पे। और उसके अलावा एक जो बड़ी चीज़ ये कि यूएई आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पे निकल के आया। और यहाँ पे एक बात समझना, जब हम ईरान के अंदर थे हमें वहाँ से क्या ही बेनिफिट मिल रहा था। लिटरली केवल एक चाबार पोर्ट था, और वो भी भाई ये कि आप केवल इंटरनल ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ईरान के ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लगे हुए थे। आप बात समझो इस चीज़ को कि अगर मल्टीपल सैंक्शंस लगे हुए तो वहाँ से बाहर आने वाला सामान भी सैंक्शन सामान है, आप उसको कहीं आगे रीसेल भी नहीं कर सकते। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे पाकिस्तान ना अपने वेस्टर्न फ्रंट पे अटका हुआ है, और यहाँ पे अगर वो ईस्टर्न फ्रंट पे कुछ खोलने की कोशिश भी करता है, जो कि शायद वो कर देगा, तो बहुत बड़ी चांसेस हैं कि इस बार जो आपने पिछले 4 दिनों में देखा है ना ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, वो आपको 1 घंटे में होता हुआ दिख जाएगा। पाकिस्तान की धोती खोल नहीं देंगे हम, पाकिस्तान की धोती गीली हो जाएगी और पीली हो जाएगी हर तरफ से, और पाकिस्तान को ये पता नहीं लगेगा कि भाई पैखाना कहाँ है, और समझ जाओ बस क्या चीज़ कहाँ है। पाकिस्तान का हम वो अज्र कर देंगे इस टाइम पे। और ऑलरेडी जो हमारे मिलिट्री की तरफ से मैसेजिंग हो रही है, जो हमारे मिलिट्री के जितने भी बड़े जर्नल्स हैं उन्होंने आकर के जितनी भी स्टेटमेंट दिए, ये सब मजाक नहीं है। ये ना ही कोई फॉर द सेक ऑफ गिविंग स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट्स जाके दे दी गई हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी मैसेजिंग हो रही है पाकिस्तान को कि भैया कि भाई अगर तुमने हमें मजबूर किया तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पछताओगे, बहुत गलत टाइम शुरू हो जाएगा तुम्हारा। और इंडिया गलत टाइम लाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, और यहाँ पे पाकिस्तान को इसी चीज़ का डर है। पर दोस्तों मजे की बात केवल यही नहीं है कि इंडिया मजे करवाने वाला है पाकिस्तान को बढ़िया वाले। मजे की बात तो ये है कि यूएसए ने ऑलरेडी पाकिस्तान की बजा दी है। अब क्या होता है, ईरान के चक्कर में वहां पे एक वायरस जागा और अली खुमैनी के लिए वहां पे लोग प्रोटेस्ट करने चले गए। दोस्तों ये चलेगा यूएस एम्बेसी के अंदर, वहां जाके प्रोटेस्ट करने लगे। मोस्ट लाइकली शिया मुस्लिम्स होंगे, बट वहां जाकर के प्रोटेस्ट करने लगे। वहां जाके इन्होंने तोड़फोड़ करी, वहां जाकर के इन्होंने भैया आग लगाने की कोशिश करी एम्बेसी के अंदर। अब भाई पाकिस्तानी पंजाब पुलिस या पाकिस्तानी आर्मी तो बाद में आएगी। सबसे पहले वहां पे जो यूएस के मरीन बैठे थे, बकायदा छत पे बैठे हुए हैं, स्नाइपर लगा के खच खच करके लोड करी, और देखा सामने कौन है, कौन ज्यादा उत्पात मचा रहा है। ऐसे झांकते हुए देखा, और देखा एक बंदा दिखा तो उसके बिल्कुल यहाँ पे ऐसे बिल्कुल माथे पे बिंदी लगाई, और वो ऐसे गोभी की तरह खिल गया। ये काम किया है यूएस मरीन्स ने। एक खबर के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि कम से कम 24 से 28 लोग हलाक कर दिए यूएसए ने। और उसके बाद आसिम मुनीर की जो पिलाई हुई है वो अलग। अब ये तो केवल वही लोग थे जिनको मरीन पेल के चले गए। उसके अलावा भैया फिर आती है पाकिस्तानी आर्मी, उसके बाद वहां की आती है पुलिस, और उन लोगों ने जो जूतम पेजार करी है, जो इनके पिछवाड़े पे लट बजाया, इनको जो पेला गया, हाँ मतलब दोस्तों पाकिस्तान की यहाँ पे हिपोक्रेसी देखो। पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हम उम्मा के साथ खड़े हैं, उम्मा का चुम्मा लेने के लिए और देने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल देगा तो खैर क्या, वो आपको पता ही है वो क्या ही देने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक मुस्लिम ममालिक के फेवर में इसके लोग आए इस्लाम के लिए, और इस्लाम के लिए जब लोग आए तो उन्हें रिटर्न में क्या गिफ्ट मिलता है, आप खुद देख लो भैया क्या गिफ्ट मिलता है। उनको लाठियां मिल रही हैं, उनको डंडे मिल रहे हैं, उनको गोलियां मिल रही हैं, और प्रोटेस्टर भी इतने बेवकूफ भाई, वो पुलिस वाले पे गन तान के बैठे हुए हैं लिटरली। भाई ये कौन सी बेवकूफाना हरकतें कर रहे हो भाई, प्रोटेस्ट करने आए हो, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करो। क्या जाहिलपना है, मतलब वैसे पाकिस्तानियों से कहना बेकार है कि जाहिलपना क्या ही है, पाकिस्तानी सारे ही जाहिल बैठे हुए हैं। तो कुछ इसमें कोई बड़ी और अलग चीज़ नहीं करी इन्होंने, वही चीज़ करी जो उन्होंने सीखी है। पर इस बार जो ट्रीटमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ, और आसिम मुनीर के पास डायरेक्ट फोन खड़क गया। और भैया इस टाइम पे सोशल मीडिया पे जाके देखो, जितने भी मागा सपोर्टर वाले बैठे थे पाकिस्तान की रेल मारने में लगे हैं। और इस चीज को देख करके आसिम मुनीर की लिटरली लुप हुई पड़ी है कि भैया अब अगर इन्होंने ये हरकत कर दी और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मेरे जो पापा बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भाई इसकी और ज्यादा रेल बना देंगे। तो पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हो रखी है। और मैं दोस्तों आपको आज बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में आसिम मुनीर को इसका हिसाब देना पड़ेगा, और आसिम मुनीर इसका हिसाब बिल्कुल नहीं दे पाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या इंडिया के साथ आपको एक दूसरा फ्रंट देखने के लिए मिल सकता है पाकिस्तान का? दोस्तों अपना जवाब कमेंट्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।